साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आप यहाँ एकत्रित हुए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना को देखने और उसके बारे में जानने के लिए। जनसुराज जिस उद्देश्य से चली थी उसका शायद बिहार की जनता इस बार महत्व नहीं समझ पाई, लेकिन संदेश तो पहुंच गया था और उस संदेश के पहुंचने का जो प्रमाण है, उस प्रमाण को देखने के लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि एक बहुत जानी मानी स्टूडेंट की संस्था मिथिला स्टूडेंट यूनियन बिहार में बहुत समय से बहुत ही प्रभावशाली ढंग से काम कर रही थी, अभी भी कर रही है। उसके जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे और हैं, जो पहले फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे और अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं, ये लोग हमसे कुछ दिनों पहले मिले और अपनी रज़ामंदी दिखाई कि वो जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं। हमने उनसे उस समय भी ये पूछा था कि भाई आप तो एक ऐसी नाव पर चढ़ने के लिए तैयार हैं जो आधी डूब चुकी थी। उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक ऐसी क्या कहें उसे, यान कह लें, शिप कह लें, जिसमें बिहार का भविष्य निर्धारित होना बाकी है और हम चाहते हैं कि इस योजना में हम साथ रहें। हमने उनका स्वागत किया और फिर वो प्रशांत जी से भी मिले। उन सब को और उनके साथ जितने भी लोग आज यहाँ हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के, उन सब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं जनसुराज पार्टी में और उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि उनके साथ हम और बिहार के लोग जब आगे चलेंगे तो एक शक्तिशाली रुख लेकर बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के माहौल को दूर करेंगे साथ मिलकर। मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ सीनियर लोगों का जिनको आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अनूप मैथिल जी जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं। अभी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है आदित्य मोहन, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। फिर अंशु महाराज, मनीष पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा और चंद्रजीत झा, ये सब हमारे साथ हैं और इनके साथ साथ इनके लगभग 50 साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब का स्वागत है और मैं चाहता हूं कि इनको माइक देने के पहले मैं प्रशांत जी से गुजारिश कर, पहले इनको तो अनूप जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ और साथी हैं, संजीव जी पूर्णिया से हैं, मोहित जी दरभंगा से हैं और सौरभ जी दरभंगा से हैं, अजीत जी अररिया से हैं और कई सारे हमारे संगठन के साथी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अध्यक्ष जी ने सही, सबसे पहले मैं हमारे नेता, बिहार के नेता, बिहार के युवाओं को जिनमें अपना भविष्य नजर आता है, बिहार के
मजदूरों को, बिहार के वो लड़के जो किसी कारणवश बिहार छोड़कर बाहर पलायन कर गए हैं 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए या फिर बेहतर शिक्षा पाने के लिए, उन युवाओं को, उन मजदूरों को जिनमें अपना भविष्य दिखता है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे माननीय नेता प्रशांत किशोर जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो इतने बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं और पिछले कई सालों से बिहार के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करके इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, आदरणीय मनोज भारती जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे युवा साथी मनीष कश्यप जी भी हैं और हमारे जितने भी बिहार के साथी हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग आज जनसुराज से जुड़ रहे हैं तो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हमने ठाना है कि हमें इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। क्या लड़ाई लड़नी है? आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा कि ये सरकार कह रही है कि 300 करोड़ की लागत से बिहार भवन बनाएगी मुंबई में। और बिहार भवन बनाने का तर्क क्या है इस सरकार का कि बिहार के लोग कैंसर के इलाज के लिए जो मुंबई जाते हैं उनके रहने के लिए ये बिहार भवन कहाँ बनाएंगे? महाराष्ट्र में बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि इस बिहार सरकार को हमने जो प्रचंड बहुमत से जिताया था, इस सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना इनके बस की बात नहीं है। बिहार भवन जो मुंबई में बनेगा 5 साल लगेंगे बनने में, उतने समय तक के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बिहार के भाई बहनों का इलाज बिहार में रहकर नहीं हो सकता है। तो इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोगों ने जनसुराज को ज्वाइन किया है। ये जो सरकार कह रही है कि पलायन ये नहीं रोक सकती है और जनशताब्दी जनसाधारण, और आजकल एक नया जो है जनसाधारण और जनशताब्दी को जो न्यू ब्रांडिंग करके जो है लॉन्च किया गया है अमृत भारत, ये जो मजदूर सप्लाई करने वाली ट्रेनें हैं जो बिहार से प्रतिदिन खुलती है और लाखों नौजवानों को दिल्ली, मुंबई, पंजाब और भारत के ऐसे ऐसे जगहों पर पलायन करना पड़ता है जिस जगह का नाम हमने नहीं सुना है। तो इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हमने जनसुराज को ज्वाइन किया है। हमने जनसुराज को इसलिए हमने ज्वाइन किया है, जनसुराज से इसलिए हम लोग जुड़े हैं कि पूरे बिहार में संघर्ष करके भले ही हमारी सीटें नहीं आई है, लेकिन सड़क पे अगर कोई दिखेगा तो जनसुराज दिखेगा, जनसुराज के युवा साथी दिखेंगे, जनसुराज के युवा कार्यकर्ता दिखेंगे। और इस सरकार से पूरे 5 साल तक हम सवाल करते रहेंगे, प्रश्न करते रहेंगे कि आपने जो है बिहार की महिलाओं को, बिहार के युवाओं को गुमराह करके जो वोट ले लिया है, हम बिहार की महिलाओं को और युवाओं को ये भूलने नहीं देंगे इस सरकार ने क्या क्या वादे किए थे। हर दिन हम उनको इनके किए गए वादों की याद दिलाएंगे और इनकी नाकामियों को याद दिलाएंगे। और जब तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता है, जब तक बिहार के भविष्य, बिहार के युवाओं के भविष्य, और हमने तो सार्वजनिक रूप से इससे पहले भी कह दिया है कि हमारा कोई राजनीतिक गुरु नहीं था और नेता के अलावा गुरु, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु मानना पड़ता है। और हमने प्रशांत किशोर जी को गुरु मान लिया है और गुरु की शरण में आ गए हैं। गुरु जैसा भी मार्गदर्शन हमें करेंगे, जैसी भी राहें दिखाएंगे, हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। लबोलवाब यही है कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार। माननीय हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी, युवा साथी मनीष कश्यप जी, और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। आज हम लोग जनसुराज में जो जुड़ने जा रहे हैं वो आगे आने वाले 5 सालों में बिहार को बचाने की लड़ाई। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पिछले 3 वर्षों में बिहार के गांव-गांव तक जाके लोगों को जगाने में प्रयास किया कि बिहार में पलायन की क्या समस्या है, शिक्षा की क्या समस्या है, स्वास्थ्य की क्या समस्या है। हमने बिहार को बता दिया है, बट अगला 5 साल हम इन मुद्दों को लेकर सड़क पर आंदोलन करेंगे, सड़क पे संघर्ष करेंगे। पिछला 35 साल भ्रांति का, अगला 5 साल क्रांति का। पूरा जनसुराज आगे आने वाले दिनों में हम गांव-गांव जाएंगे, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक हमारे सभी साथी युवा साथियों के साथ मिलकर हम विश्वविद्यालयों की लड़ाई लड़ेंगे, अस्पतालों की लड़ाई लड़ेंगे। हम इस सरकार के खिलाफ बने हुए माहौल को जनता के सामने पूरा लाएंगे कि इन्होंने आपको ठगा है। 10,000 वोट खरीदने के नाम पे इन्होंने एक तरीके से प्रचंड बहुमत पाई है। हम इनको बताएंगे कि
इन्होंने पिछले 30 सालों में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ी है। आज ये बताइए कि 6 करोड़ की जनसंख्या है गुजरात में, वहाँ पे 2-2 IIT है, NIT है, IIM है, हर जगह है। हमारे यहाँ एक पटना में IIT है, इसके अलावा पूरा बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या के पास ना IIT है ना IIM है।